नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। नवरात्रि काफ़ी पास आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं एक नवरात्रि के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन नवरात्रि के बारे में दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नवरात्रि 9 रातों का एक फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है और ये एक साल में 4 बार आता है। इस फेस्टिवल में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को अलग अलग दिन याद किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो 9 स्वरूप हैं। नवरात्रि इंडिया के और भी कई अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम से मनाते हैं, और जैसे ही नवरात्रि के 9 दिन ख़त्म होते हैं, 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है जिसको हम विजयदशमी भी कहते हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आती है। जो पहली नवरात्रि होती है उसको हम बोलते हैं शारदीय नवरात्रि या शरद नवरात्रि भी कहते हैं। ये नवरात्रि जो होती है ये हिंदू अश्विन मास के टाइम पर आती है, जो कि रोमन कैलेंडर में अराउंड सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है। यानी कि अभी जो ये नवरात्रि आ रही है शरद नवरात्रि होगी। इसके बाद जो दूसरी नवरात्रि होती है वो चैत्र नवरात्रि होती है, उसको वसंत नवरात्रि भी बोलते हैं। वो चैत्र मास में आती है इसलिए उसको चैत्र नवरात्रि बोलते हैं। चैत्र मास जो है रोमन कैलेंडर के मार्च अप्रैल के आसपास होता है। और उसके बाद आती है एक मघा नवरात्रि। मघा नवरात्रि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक माघ मास होता है हिंदू कैलेंडर में, उस टाइम पर आती है। माघ मास जो है रोमन कैलेंडर में जनवरी फरवरी के आसपास होता है। और जो लास्ट 4th नवरात्रि होती है वो होती है आषाढ़ नवरात्रि। वो आषाढ़ मास में आती है। आषाढ़ मास रोमन कैलेंडर में जून जुलाई के आसपास होता है। तो इस तरीके से नवरात्रि साल में 4 बार आती है। इनमें से शरद नवरात्रि का काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंस है, ख़ासतौर से गृहस्थ लोगों के लिए इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं उनमें दुर्गा जी के किन 9 स्वरूपों की पूजा होती है। सबसे पहला दिन पे होती है शैलपुत्री की पूजा। शैलपुत्री का एग्जैक्ट मीनिंग है डॉटर ऑफ माउंटेन, यानी कि पर्वतराज की पुत्री। तो जो पार्वती थी वो पर्वतराज की पुत्री थी, इस वजह से उनके शैलपुत्री वाले स्वरूप को इस दिन याद किया जाता है। इस दिन का कलर होता है रेड। नेक्स्ट डे यानी कि सेकंड डे जो होता है वो ब्रह्मचारिणी, जो पार्वती जी का एक और स्वरूप है, उनको इस दिन पूजा जाता है। इस दिन का कलर होता है ब्लू। तीसरा दिन जो होता है उस दिन पूजा की जाती है देवी चंद्रघंटा की। ये भी पार्वती जी का एक स्वरूप है। जब उनकी मैरिज हुई, उनकी शादी हुई शिव जी के साथ, तो उन्होंने जो शिव जी के माथे पे जो हाफ जो मून है, जो चंद्रमा है, उन्होंने भी उसको अपने माथे पर धारण किया चंद्रमा को, इसलिए इस वजह से भी उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इस दिन का कलर होता है येलो। 4th डे जो होता है, चौथा दिन, उस दिन पूजा की जाती है देवी कुष्मांडा की। देवी कुष्मांडा जो है वो क्रिएटिव पावर जितनी भी है यूनिवर्स में उसको रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा जितनी भी वेजिटेशन है, जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी जो जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ जो पृथ्वी पर मिलती हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए भी इस दिन का जो कलर है वो ग्रीन है। 5th डे जो है उस दिन स्कंद माता जी की पूजा की जाती है। स्कंद माता जी जो है वो कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद जो है कार्तिकेय को बोला जाता है, जो शिव जी के बड़े पुत्र थे, उनकी माता जो है वो स्कंद माता कहलाती हैं। इस दिन का जो कलर है वो है ग्रे। छठे दिन यानी कि षष्ठी तिथि को देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये कात्यायन ऋषि के यहाँ पैदा हुई थी, इस वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा है। ये भी दुर्गा देवी की एक इनकारनेशन है, यानी कि अवतार हैं। और ये भी दुर्गा जी के उग्र रूपों में से एक मानी गई हैं। इनको वॉरियर गॉडेस भी कहा जाता है और इनका कलर होता है ऑरेंज। 7th डे, 7वें दिन जिनकी पूजा की जाती है जिस देवी की, वो होती है कालरात्रि। ये देवी दुर्गा का सबसे जो उग्र स्वरूप है, सबसे गुस्से वाला जो स्वरूप है, वो कालरात्रि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब उनके सामने शुम्भ निशुम्भ जैसे वो राक्षस आए थे तो उनको मारने के लिए उन्होंने अपनी सारी जो फेयर स्किन थी वो हटा दी और एकदम उग्र रूप धारण कर लिया, तो जिसको कालरात्रि बोलते हैं। इस दिन का कलर होता है वाइट। और इस दिन पे जितनी भी जो लोग जो काली सिद्धियां लेते हैं या जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं वो मोस्टली इस दिन पे किया जाता है, कालरात्रि के दिन। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक मैजिक ही किया जाता है। अगर आप कोई अच्छी चीज़ के लिए कोई अच्छा मंत्र, सात्विक मंत्र करना चाहते हैं तो वो भी इस दिन बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो सारे ही दिन अच्छे रहते हैं नवरात्रि के, लेकिन ये दिन खास तौर से। 8वें दिन पर होती है देवी महागौरी की पूजा।
जो कि इंटेलिजेंस और पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। इस दिन का कलर होता है पिंक, गुलाबी। 9वां दिन यानी कि जिस दिन नवमी होती है उस दिन पूजा होती है सिद्धिदात्री देवी की। सिद्धिदात्री देवी, जैसा कि इनका नाम से ही पता चल रहा है, ये सिद्धियां देने वाली हैं। तो अगर कई लोग जैसे सिद्धियों के लिए अपना साधना करते हैं, नई नई अलग अलग सिद्धियां लेने के लिए जो साधना करते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा रहता है। अगर आप भी कोई सिद्धि लेना चाहते हैं तो ये जो नवमी तिथि होती है नवरात्रों में, वो सबसे अच्छी है उसके लिए। इस दिन का कलर होता है ब्लू। तो इन सब देवियों की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। तो इस साल यानी कि 2020 में नवरात्रे जो हैं वो 17 अक्टूबर यानी कि 17 अक्टूबर से शुरू होंगे और 25 अक्टूबर को ख़त्म होंगे, समाप्त होंगे। और 25 अक्टूबर के दिन ही दशहरा है। अब नवरात्रि के इन 9 दिनों में भी कुछ खास योग बनेंगे जो कि इन 9 दिनों में से भी कुछ दिनों को और ख़ास बनाएंगे। मैं आपको वही योग और वो योग किन दिनों पर पड़ेंगे वो बताने जा रहा हूँ अब। सबसे पहले तो 17 अक्टूबर जिस दिन से नवरात्रे शुरू होंगे उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा, जो कि 11:51 यानी कि 11:51 AM से शुरू होगा और वो पूरी रात तक चलेगा। तो इसीलिए ये दिन और अच्छा बन जाता है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इसके बाद 19 अक्टूबर का दिन है। ये दिन भी काफ़ी ज़्यादा शुभ है क्योंकि इस दिन रवि योग भी होगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो पूरा दिन चलेगा। 21 अक्टूबर भी अच्छा दिन है क्योंकि इस दिन भी रवि योग होगा, तो जो कि इस दिन को और अच्छा बना देता है। 23 अक्टूबर को यानी कि 23 अक्टूबर को भी रवि योग रहेगा और 24 अक्टूबर को फिर से सर्वार्थ सिद्धि योग है। 25 तारीख को फिर से यानी कि 25 तारीख यानी कि जो लास्ट नवरात्रा है और जिस दिन दशहरा भी है उस दिन भी रवि योग रहेगा पूरा दिन। तो इस वजह से ये दिन भी काफ़ी शुभ बन जाता है। तो आप भी ये पूरी नवरात्रि में रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इसके अलावा ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का भी डेली ज़्यादा से ज़्यादा आप रेसिटेशन कर सकते हैं। इससे भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करूँगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और दैट्स ऑल। थैंक यू। बाय बाय।